हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस शेयर के ऊपर। कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टीटागढ़ और सुमिटोमो केमिकल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट चार्ट्स या फिर जिस भी स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, या फिर आपको कोई भी ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है, ये सभी चार्ट्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ हम लोग पोस्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी डेली लेवल्स को। इन केस अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर कि आपको एग्जैक्टली ट्रेड मिलेगा, किस लेवल पे बाई करना है, कौन से स्टॉक को बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होने वाला है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर तो फिर जो है आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं अभी, तो यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इन केस अगर आप लोगों को पास्ट परफॉर्मेंस देखना हो, जो प्रीवियस 2-3 मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितने कॉल्स दिए हैं, क्या उसका रेशियो रहा है, कितने ने टारगेट हिट किया है, कितने ने दोनों टारगेट हिट किया है, तो सभी डेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग स्टॉक के ऊपर। कैंपस के शेयर में अगर देखेंगे तो 17.25% का एक जोरदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला। स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद एक लगातार तेजी, और उसके बाद फाइनली जो है स्टॉक जो है हायर लेवल पे ही क्लोज दिया है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 10.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज इतना शानदार तेजी क्यों देखने को मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट में आपको कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल देखने को मिलेगा क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% का जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जिसको कि हम लोग EBITDA मार्जिन भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो 2% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार EBITDA मार्जिन यहाँ पे आपको डाउन हो रहा था, अब वापस से प्रीवियस 2 क्वार्टर से बाउंस करना स्टार्ट किया है, और इसी मार्जिन को मार्केट ने चीयर अप किया है इतने जबरदस्त तेजी के साथ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स का भी ग्रोथ दिख रहा है, तकरीबन जो है आपको 4% से सेल्स भी ग्रोथ किया है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 2% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 23 करोड़ के अगेंस्ट में जो है 33 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है स्लाइटली रेवेन्यू में फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच के क्वार्टर्स में जो है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और यही वजह है जो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे लगातार प्रीवियस 2 ईयर से नीचे जा रहा है। 23 में भी जो है 22 के कंपेरिजन में नीचे गया, वापस से 24 में अगर देखेंगे तो 23 के कंपेरिजन में ये नीचे आया है। अगर हम लोग कंपनी के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे तो इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डेट जो है कंपनी ने रिड्यूस किया है। फिक्स एसेट की बात करेंगे तो 356 करोड़ का फिक्स एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे 73.88% जो है आपको प्रोमोटर के पास है। एफआईआई ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो एफआईआई ने यहाँ पे 0.7% से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, और ऑलमोस्ट उतने ही परसेंट से जो है डीआईआई ने यहाँ पे बाई किया है। यानी कि जितना एफआईआई ने बेचा है वो सारा डीआईआई ने यहाँ पे बाई किया है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में ही शेयर ट्रांसफर हुआ है, स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं अब चार्ट्स के ऊपर, स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। बात करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, इस बात को समझते हैं। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में 606
10 इन सभी लेवल्स को वापस से टच कर सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक में हो चुका है यहाँ पे गिरावट। गिरावट के बाद स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और स्टॉक यहाँ पे काइंड ऑफ जो है एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पे 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है यहाँ पे आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जा सकता है। यानी कि स्टॉक में एक जोरदार तेजी 300 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है 100% का रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। स्लो एंड स्टडी रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, एफआईडीआई का अच्छा होल्डिंग है, प्रोमोटर का अच्छा स्टेक है। तो कंपनी में नेगेटिव पॉइंट कम है, पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है और स्टॉक प्राइस भी आपको इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है जो अब ये स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी आपको ऊपर की साइड मूव करने के लिए तैयार है। बस आपको वेट करना है 300 के लेवल के ब्रेकआउट का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है टीटागढ़। टीटागढ़ के शेयर में एक शानदार उछाल देखने को मिला, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला। स्टॉक जो है 1200 के लेवल से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न 1200 के नेकलाइन पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को फॉर्म किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और एक शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1500 और उसके ऊपर 1600 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप पेशेंस के साथ होल्ड करें। इन केस अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेशन हो जाता है या फिर आपको एक स्मॉल रिट्रेसमेंट हो जाता है उसके बाद आपको इस स्टॉक में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जो कि स्टॉक को ऊपर की साइड में 1600 1700 की तरफ लेके जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर और लास्ट स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल शेयर। इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल इस स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक प्रीवियस वीक में भी काफी स्ट्रांगली ट्रेड किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। प्रीवियस वीक में ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था। मंथली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट पे भी एक बहुत ही स्ट्रांग ये ब्रेकआउट है, एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर अगर बोले तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में मंथली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को जो है हम लोग यहाँ पे अगर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है और स्टॉक जो है लगातार अपसाइड मूव कर रहा है। यहाँ पे वेट करेंगे, अगर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है या स्लाइटली रिट्रेसमेंट हो जाता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ पे कि हम लोग एक बेटर रिस्क के साथ जो है एक अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।